हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं जा रहा था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह घर आ रहा था। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है हम इन्हें ट्रांसलेट कैसे करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उनके लिए मैंने एक फॉर्मूला को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूला के मदद से हम ट्रांसलेशन को करने वाले हैं। जब भी हम ट्रांसलेशन को करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम वाज या फिर वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब को लिखने के बाद आईएनजी लगाएंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आएगा कि वाज या फिर वेयर, हम वाज कब लगाएंगे और वेयर कब लगाएंगे। देखो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा कि हम वाज कब लगाएंगे और वेयर कब लगाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो अगर सब्जेक्ट में आई, ही, सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए ना तो हम हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे आ जाए तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। फॉर्मूला था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था। देखो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य में लिखा गया मैं जा रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। फिर हमें वाज या फिर वेयर का प्रयोग करना था। अब बताओ आई के साथ में क्या लगता है? अभी अभी हमने देखा कि अगर कभी भी आई, ही, सी, राहुल आ जाए तो हमेशा वाज का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम आई के साथ में वाज लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा आई वाज। अब देखो वर्ब क्या है? वर्ब है जा रहा था, यानी कि जाना वर्ब है। और जाना का मतलब क्या होता है? जाना का मतलब अंग्रेजी में होता है गो। तो हमने गो लिखा, क्योंकि रहा लिखा गया इसलिए हमें यहाँ पर आईएनजी भी लगाना होगा। आई वॉज गोइंग। यहाँ पर कहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? अगर लिखा गया होता मैं स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल ऑब्जेक्ट होता। यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे। आई वॉज गोइंग हो गया मैं जा रहा था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य देखो, वह घर आ रहा था। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात कर रहा है? किसी पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में? क्योंकि रहा था लिखा गया यानी कि पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए इस वह के जगह में हम लिखेंगे ही। हमने यहाँ पर ही लिखा। अब बताओ ही के साथ में वाज लगेगा या फिर वेर लगेगा? ही के साथ में भी हमेशा वाज का प्रयोग होगा। देखो हमने लिख रखा है ही के साथ में वाज का प्रयोग होगा, तो हमने यहाँ पर लिखना है ही वाज। अब बताओ वर्ब क्या है? वर्ब देखो आ रहा था लिखा गया यानी कि आना वर्ब है, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, तो हम यहाँ पर कम लिखेंगे। लेकिन देखो रहा लिखा गया ना, इसलिए हमें आईएनजी भी लगाना होगा, तो इसलिए हमने लिखा ही वॉज कमिंग। ही वॉज कमिंग का मतलब वह आ रहा था। कहाँ आ रहा था? ना घर आ रहा था, तो इसलिए हम लिखेंगे ही वॉज कमिंग होम। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन वह घर आ रहा था का। होम का मतलब घर होता है। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे तीसरे वाक्य का ट्रांसलेशन को। देखो तीसरा वाक्य है क्या? तीसरा वाक्य में लिखा गया है तुम खाना खा रहे थे। तो सबसे पहले तुम के बारे में बताओ, तुम का अंग्रेजी मतलब क्या होगा? तुम का अंग्रेजी में मतलब होगा यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। अब बताओ यू के साथ में क्या लगेगा? वाज या फिर वेयर? यू के साथ में, वी के साथ में और दे के साथ में हमेशा वेयर लगता है, तो हम यहाँ पर यू के साथ में क्या लगाएंगे? ना वेयर लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा यू वेयर। फिर वर्ब क्या? देखो खा रहे थे यानी कि खाना वर्ब है, और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, क्योंकि रहे लिखा गया है इसलिए आईएनजी लगाना होगा। यू वेर ईटिंग मतलब तुम खा रहे थे। क्या खा रहे थे? ना खाना खा रहे थे, और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है फूड, तो हमने यहाँ पर फूड लिखा। यू वेर ईटिंग फूड हो गया तुम खाना खा रहे थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य लिखा गया है। चौथा वाक्य में क्या है? चौथा वाक्य में हम लोग सो रहे थे। हम लोग का मतलब होता है वी, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। और वी के साथ में क्या लगता है? वी के साथ में भी वेयर का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर वेयर लिखा। फिर देखो वर्ब क्या है? सो रहे थे यानी कि सोना वर्ब है। सोना जो कि क्रिया है उसका मतलब होता है स्लीप, तो हमने स्लीप लिखा। रहे लिखा गया इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है? कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। वी वेर स्लीपिंग हो गया हम लोग सो रहे थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य है जहां लिखा गया है मोहन हंस रहा था। तो मोहन के लिए हम मोहन ही लिखेंगे, तो हमने मोहन लिखा। अब बताओ मोहन के साथ में वाज का प्रयोग होगा या फिर वेर का प्रयोग होगा?
क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, क्योंकि नाम के साथ में हमेशा वाज का प्रयोग होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वाज लिखा। अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब है हंस रहा था, यानी कि हंसना वर्ब है, और हंसना का मतलब अंग्रेजी में होता है लाफ, तो हमने यहाँ पर लिखा लाफ। रहा लिखा गया इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। मोहन वाज लाफिंग हो गया मोहन हंस रहा था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से छठा वाक्य में लिखा गया है राहुल यहाँ आ रहा था। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। यहाँ का मतलब होता है हेयर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया उसका मतलब को, इसे आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और आ रहा था लिखा गया है, तो इसके लिए हमें लिखना है कमिंग, ठीक है। कम का मतलब होता है आना, रहा था लिखा गया इसलिए हमें यहाँ पर कमिंग लिखना होगा। अब आप काफी अच्छे से इसके ट्रांसलेशन को कर पाओगे। इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।